हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रॉ क्लासेस में। प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। बच्चे, ऐसे कि आप सभी को पता है, यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए हमने परिणाम बैच शुरू किया है। इस बैच के अंतर्गत प्यारे बच्चों, हम यूपी पुलिस का सिलेबस बहुत अच्छे से कंप्लीट करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चे, इस सीरीज में आज हम हिंदी में अपना न्यू चैप्टर शुरू करने के लिए जा रहे हैं, ब्राह्म चिन्ह। ठीक है। इससे पहले जो प्यारे बच्चे हमने चैप्टर कंप्लीट किया था, वो किया था हिंदी में कौन सा प्यारे बच्चे? वर्णमाला। अगर हमने उस चैप्टर को नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी, वहां जाकर देख सकते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम इस चैप्टर को भी एक ही वीडियो में बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। मैंने आपसे पहले ही क्लास में वादा किया था, आप हिंदी में 37/37 क्वेश्चन सही करके आएंगे। ठीक है। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर ये तो बात ठीक है, बट आप सिलेबस कब तक कंप्लीट करा देंगे, क्योंकि सिलेबस की बहुत ज़्यादा बच्चों को चिंता है। तो प्यारे बच्चे, मैं आपसे पहले ही बता चुका हूँ, आपका सिलेबस एग्जाम से 1 महीना पहले कंप्लीट हो जाएगा और आपका रिवीजन भी करा दूंगा। बट रिवीजन आपको तभी हो पाएगा तब आपने नोट्स अच्छे से तैयार किए होंगे। इसलिए आपसे कहता हूँ, नोट्स आप बहुत अच्छे से तैयार करें, क्योंकि मैं इस तरीके से आपको पढ़ा रहा हूँ जिससे आपको नोट्स बनाने में दिक्कत ना हो। ठीक है। तो नोट्स बनाते हुए आप विशेष बात का ध्यान रखा करें, जब आप क्लास को देखा करें तो मेरी लैंग्वेज और विशेष ध्यान दिया करो। ठीक है। क्या मैं आपको बोल रहा हूँ, कैसे बातों का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मैं सब कुछ बताते हुए चलता हूँ किस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। क्लियर है? जिस दिन आप एग्जाम देकर आएंगे उस दिन खुद कमेंट करेंगे, सर हमारे हिंदी में 37/37 क्वेश्चन सही हुए हैं। क्लियर है? तो प्यारे बच्चे, चलते हैं, क्लास शुरू कर लेते हैं। आज चैप्टर डाल देंगे ब्राह्म चिन्ह। ठीक है। प्यारे बच्चे, इस तरीके से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। इससे पहले आपने मेरी वर्णमाला की क्लास देखी होगी, तो मैंने किस तरीके से आपको पढ़ाया था? टाइप करके पढ़ाया था। तो प्यारे बच्चे, टाइप करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो उस तरीके से हम सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। मुझे ये तरीका बेस्ट लगा, क्योंकि अभी हमारे पास कोई डिजिटल बोर्ड नहीं है। डिजिटल बोर्ड होता तो और अच्छे से मैं आपको शिक्षा दे पाता, पर मेरी पूरी कोशिश है कि अब भी कोई कमी आपको ना आए और बहुत अच्छे तरीके से हम नोट्स बनाएं। ठीक है। तो थोड़ा राइटिंग गंदा हो सकता है, बट मुझे उम्मीद है आपको क्लियर दिख रहा होगा। तो एक कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको साफ दिख रहा है या नहीं, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है या नहीं, ये आपको कमेंट करके जरूर बताना प्यारे बच्चे। ठीक है। तो आपसे बस एक बात कहूँगा कि आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, क्योंकि प्यारे बच्चे, अगर आप शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा तो जितना हेल्प हो पाएगी उतनी जल्दी हम डिजिटल बोर्ड ले लेंगे और आपको अच्छी शिक्षा मिल पाएगी। क्योंकि आजकल सभी बड़े बड़े यूट्यूबर केवल प्रैक्टिस कराने में लगे होते हैं। जब तक बच्चे का सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा तो वो प्रैक्टिस किस चीज़ की करेगा? क्लियर है? तो मेरी पूरी कोशिश है पहले आपका सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कर दूं, बाद में हम प्रैक्टिस करते रहेंगे। क्लियर है? तो प्यारे बच्चे, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, या वीडियो को देखने के बाद कर देना अगर आपको अच्छी लगे तब। क्लियर? तो चैप्टर डाल देंगे ब्राह्म चिन्ह। सबसे पहले क्वेश्चन जो बन जाता है प्यारे बच्चों, ब्राह्म शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? ब्राह्म का शाब्दिक अर्थ क्या है, यहीं से क्वेश्चन बन जाता है। तो प्यारे बच्चों, आपको याद रखना है, ठहराव या रुकना या विश्राम। ब्राह्म का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ठहराव या रुकना या विश्राम। प्यारे बच्चे, अब तुम कहोगे सर ये क्या होते हैं? ये मैं मान के चलता हूँ हर बच्चे जानता होगा, फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे आप दो दोस्त जा रहे होते हैं कहीं घूमने के लिए। ठीक है। मान लो दूसरा दोस्त ज़्यादा बहुत दूर जा रहे होते हैं आप, तो आप क्या होता है, दूसरा थक जाता है, चलते चलते क्या होता है, थक जाता है। तो दोस्त आपका क्या कहता है आपसे, यार थोड़ी देर विराम कर लेते हैं, थोड़ी देर विश्राम कर लेते हैं। विश्राम मतलब थोड़ी देर रुक जाओ यार, आराम कर लेते हैं। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, उसको ही विराम बोलते हैं, रुकने को ही क्या बोलते हैं? विराम बोलते हैं। क्लियर है? आपने एक कहानी सुनी होगी प्यारे बच्चे, और अब भी आप सुनते होंगे और दूसरों को सुनाते भी होंगे। मोटिवेशन है ना, तो इसलिए आप दूसरों को सुनाते भी होंगे। किसकी कहानी प्यारे बच्चे? एक कछुए की और खरगोश की। ठीक है। कछुए और खरगोश की कहानी आपने सुनी होगी। दोनों में क्या होती है? रेस होती है। रेस में आपने सुना होगा कौन जीत जाता है? कछुआ जीत जाता है। क्यों जीत जाता? आपने क्या कभी गौर किया प्यारे बच्चे? उसमें क्या लॉजिक था? उसमें विराम का लॉजिक था। किसका लॉजिक था प्यारे बच्चे? विराम। वो क्या करता है खरगोश? खरगोश क्या करता है? खरगोश देखता है कि अभी कछुआ तो बहुत पीछे है। वो ये देखकर कुछ देर क्या कर लेता है? विराम कर लेता है, मतलब रुक जाता है। वो प्यारे बच्चे, विराम जो करता है, थोड़ी देर विश्राम जो करता है, थोड़ी देर ठहर जो जाता है, उसे क्या होती है? फिर नींद आ जाती है। उसे प्यारे बच्चे गहरी नींद आ जाती है, तो इतने क्या होता है, कछुआ आगे निकल जाता है, और प्यारे बच्चे उसे नींद आ जाती है तो वहीं पर रह जाता है। क्लियर? इसलिए वो क्या होता है, रेस को हार जाता है। क्लियर? तो उसे ही क्या कहते हैं, वो उसको रुकने को ही प्यारे बच्चे, वो रुक जो जाता है उसे ही क्या कहते हैं? विराम कहते हैं। क्लियर? अब बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। इसकी परिभाषा क्या कहती है प्यारे बच्चे? परिभाषा से भी क्वेश्चन बन जाता है।
पढ़ने या लिखने के दौरान ठहरने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया था उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है, पढ़ने या लिखने के दौरान ठहरने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया था उन्हें क्या कहते हैं, तो प्यारे बच्चों उन्हें क्या कहते हैं, तो ऑप्शन में होगा विराम चिन्ह। क्लियर, बिल्कुल क्लियर है। अब प्यारे बच्चों कई बार क्या होता है, गलत जगह विराम चिन्ह लगाने से वाक्य का अर्थ पूरी तरह बदल जाता है। कई बार क्या होता है, गलत जगह विराम चिन्ह लगाने से वाक्य का अर्थ पूरी तरह बदल जाता है और बहुत बहुत लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं। कैसे, जैसे मैं कहता हूँ आपसे, मैं आपसे कहता हूँ पढ़ो, फिर मैं यहाँ विराम चिन्ह लगा देता हूँ मत जाओ। मैं आपसे क्या कहता हूँ, पढ़ो मत जाओ। प्यारे बच्चों दूसरा वाक्य आप क्या समझ लेते हो, आप समझ लेते हो, आप विराम चिन्ह कहाँ लगा लेते हो अपने हिसाब से, अने सर ने ये कहा है पढ़ो मत जाओ, ठीक है, आप ये अर्थ निकाल लेते हो। क्लियर, मैंने क्या कहा था, मैंने इस वाक्य को बोला था पढ़ो या विराम चिन्ह लगा दिया। विराम का अर्थ क्या होता है, ठहरना मतलब रुकना। तो मैं पढ़ो फिर थोड़ी देर रुक के बोलो पढ़ो मत जाओ, तो मैंने क्या बोला था आपसे, पढ़ो मत जाओ, बट आपने उसका अर्थ क्या निकाल लिया, अरे सर ने ये बोला है पढ़ो मत जाओ, पढ़ो मत जाओ। तो प्यारे बच्चों आप क्या होता है, आप चले जाते हैं। तो आपने देखा कई बार क्या होता है, गलत जगह विराम चिन्ह लगाने से वाक्य का अर्थ पूरी तरह बदल गया। मैंने आपसे बोला था ये कि पढ़ो मत जाओ, पर आपने उसका अर्थ क्या निकाल लिया कि सर ने बोला है पढ़ो मत जाओ, तो आप चले गए। ठीक है, क्लियर। एक वाक्य और बोल देता हूं प्यारे बच्चे मैं आपसे, जैसे मैं बोलता हूं रोको, रोको, फिर यहां लगाया था विराम चिन्ह मत जाने दो। ठीक है, मैंने आपसे क्या बोला, रोको मत जाने दो। ठीक है, आपके घर मेहमान आते हैं तो आप क्या कहते हो, आप अपनी मम्मी से पापा से कहते हो, विराम चिन्ह आपने तो यहां लगाया, रोको मत जाने दो, इन्हें रोको मत जाने दो। आप तो कह रहे हो कि मेहमानों को रोक लो मत जाने दो, बट मेहमान क्या होता है अपनी तरफ से दूसरा अर्थ निकाल लेते हैं। क्या, वो विराम चिन्ह को कहाँ लगा लेते हैं, रोको मत जाने दो। ठीक है, वो क्या करते हैं, उनके समझ में आती है कि इन्होंने ये कह दिया रोको मत जाने दो, रोको मत, रोको मत, ये विराम चिन्ह वो मेहमान अपनी तरफ से कहाँ लगा लेते हैं, यहाँ पर मत के बाद, रोको मत जाने दो, तो वो टर्न होकर चले जाते हैं। तो आपने देखा गलत जगह विराम चिन्ह लगाने से वाक्य का अर्थ पूरी तरह बदल जाता है और लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं। क्लियर है प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे। अब आगे देखेंगे, पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है, 20 है। कितनी है, 20 है। यहां से कई बार क्वेश्चन बना है, पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है, 20 है। ठीक है, एक क्वेश्चन और बन जाता है, पंडित कामता प्रसाद गुरु ने विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया हुआ माना, किस भाषा से लिया है प्यारे बच्चों, तो याद रखेंगे किस भाषा से, अंग्रेजी भाषा से। किससे, अंग्रेजी भाषा से। क्लियर है, तो ये आपको ऐसी ऐसी बातें नोट करते हुए चलना है। अब प्यारे बच्चे हम देखेंगे हिंदी में प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्ह, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनता है। आपसे पूछा जाएगा अल्प विराम चिन्ह कौन सा है, 4 ऑप्शन आपको दे देगा। प्यारे बच्चे ये जो होता है अल्प विराम चिन्ह होता है, कौन सा होता है, अल्प विराम होता है। ठीक है, इनके अर्थ भी देखेंगे, कहाँ इनका प्रयोग किया था, सब कुछ मैं आपको इतना पढ़ा दूंगा, आप किसी भी एग्जाम में आना प्यारे बच्चे, आपका विराम चिन्ह से क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अर्ध विराम का प्यारे बच्चे कौन सा चिन्ह होता है, प्यारे बच्चे ये जो चिन्ह होता है किसका होता है, अर्ध विराम का होता है। उप विराम या अपूर्ण विराम का चिन्ह कौन सा होता है प्यारे बच्चे, ये होता है। क्लियर, पूर्ण विराम प्यारे बच्चे कौन सा होता है, ये होता है। इसको खड़ी पाई के नाम से भी जाना जाता है। ये कहाँ लगता है, वाक्य की समाप्ति पर। प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ होता है प्यारे बच्चे, प्रश्नवाचक चिन्ह ये तो सभी जानते होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हर कोई क्वेश्चन सही करके आएगा। विस्मयादि बोधक या आश्चर्य बोधक प्यारे बच्चों कौन सा होता है, ये चिन्ह कौन सा होता है, विस्मयादि बोधक होता है। कोष्टक चिन्ह प्यारे बच्चों आप सभी जानते हैं 3 प्रकार के होते हैं, ये हम चौथी, 5वीं, 6ठी क्लास में सीख लेते हैं मैथ्स में। हंसपद प्यारे बच्चे या त्रुटि विराम या त्रुटि बोधक। ठीक है, 3 नामों से आना जाता है इसको। हंसपद, यह क्वेश्चन बन सकता है
कि हंस पद को किस नाम से जाना जाता है, तो ये ऑप्शन मिल सकता है या ये ऑप्शन मिल सकता है। तो हम किस नाम से, त्रुटि विराम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। यह क्वेश्चन बन सकता है त्रुटि विराम को किस नाम से जाना जाता है, ऑप्शन मिल सकता है हंस पद, ठीक है। तो प्यारे बच्चे कौन सा चिन्ह होता है, ये चिड़िया होती है। इस तरीके से जो प्यारे बच्चे होता है कौन सा होता है, हंस पद चिन्ह या त्रुटि विराम या त्रुटि बोधक। नेक्स्ट प्यारे बच्चे विवरण चिन्ह जो होता है वो इस तरीके से होता है। नेक्स्ट देखेंगे निर्देशक या डैश चिन्ह भी इसको बोलते हैं। ये किस तरीके से होता है प्यारे बच्चे, इस तरीके से होता है। क्लियर। योजक चिन्ह, आप कहेंगे सर इनमें दोनों में अंतर क्या है, बच्चे बस ये अंतर है, योजक चिन्ह निर्देशक चिन्ह से थोड़ा छोटा होता है। क्लियर, बस इतना सा अंतर है। उद्धरण या अवतरण चिन्ह प्यारे बच्चे, उद्धरण या अवतरण चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं, क्वेश्चन बन जाता है दो प्रकार के होते हैं, एक इकहरा उद्धरण, एक दुहरा उद्धरण प्यारे बच्चे। तो ये जो होता है दुहरा उद्धरण होता है, ये क्या होता है, इकहरा उद्धरण होता है। क्लियर। यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा भी है दुहरा उद्धरण चिन्ह कौन सा, अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये क्या होता है दुहरा उद्धरण, ये क्या होता है इकहरा उद्धरण। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखेंगे प्यारे बच्चे पुनरुक्ति सूचक चिन्ह, ये इस तरीके से होता है, कहाँ प्रयोग किया था, आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। जैसे नोट्स आप बना रहे होंगे और आप बनाएंगे जब मैं आपको साहित्य हिंदी पढ़ाऊंगा, एक तरफ जैसे आप रचना लिखते हैं और दूसरी तरफ आप लिखते हैं जैसे रचनाकार। क्लियर। जैसे आप लिखते हैं कामायनी, तो आपको पता है कामायनी किसकी, जयशंकर प्रसाद की, आप लिखेंगे जयशंकर प्रसाद। क्लियर। फिर दूसरी आपने लिखी लहर आ गई, तो आप लहर जो आपने देखा आपको पता चला ये भी जयशंकर प्रसाद की, तो आप क्या करते हैं इसके नीचे इस तरीके से कर देते हैं, ठीक है। मतलब पुनरुक्ति, मतलब इसकी दोबारा उक्ति होगी, मतलब ठीक है, मतलब इसकी क्या होगी, पुनः आएगा ये जयशंकर प्रसाद। मैं जैसे मैं लिखता हूँ आंसू, आंसू, ठीक है। आप कहेंगे सर आंसू भी जयशंकर प्रसाद के, आप एक बार और ऐसे कर देंगे। क्लियर। तो ये क्या है, कौन सा साइन है, कौन सा चिन्ह है, पुनरुक्ति सूचक। क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे लाघव चिन्ह या संक्षेप सूचक प्यारे बच्चे। तो लाघव चिन्ह इस तरीके का होता है, आपको सभी बताने वाला हूं कहाँ इनका प्रयोग किया जाता है। लोभ चिन्ह या लोभ सूचक प्यारे बच्चे, तो लोभ चिन्ह या लोभ सूचक इस तरीके के ये जो चिन्ह होते हैं प्यारे बच्चे, ये क्या होते हैं, लोभ चिन्ह या लोभ सूचक इनको बोलते हैं। पाद चिन्ह जो होता है प्यारे बच्चे पैर में लगता है, किसके पैर में लगता है, जैसे आपने ट्विटर पे देखा होगा जब हैशटैग चलाते हैं, जैसे आपकी यूपी पुलिस की भर्ती है ये, अब जिन बच्चों को एज में रिलैक्सेशन नहीं मिला, छूट नहीं मिल रही, तो हैशटैग चलाया जाएगा एज रिलैक्सेशन यूपी पुलिस, ठीक है। तो जिस तरीके जैसे मैं, आप देखेंगे मेरी वीडियो में मैं अमरोहा क्लासेस लिखता हूँ जैसे, ठीक है, हैशटैग मतलब मैं यहाँ लगाऊंगा अमरोहा क्लासेस, ठीक है। तो इस तरीके से प्यारे बच्चे ये जो चिन्ह लगाता हूँ मैं, कौन सा ये पाद चिन्ह है। नेक्स्ट दीर्घ उच्चारण चिन्ह प्यारे बच्चे, एस की तरह होता है दीर्घ उच्चारण चिन्ह। पाद बिंदु जो होता है प्यारे बच्चों, डिवाइड के साइन को क्या बोलते हैं, पाद बिंदु। टीका सूचक जो होता है प्यारे बच्चों, ये क्या है, टीका सूचक चिन्ह है। क्लियर। नेक्स्ट है प्यारे बच्चे तुल्यता सूचक। तुल्यता सूचक मतलब तुलना करना, तुलना मतलब बराबर का साइन जो होता है उसको क्या बोलते हैं, तुल्यता सूचक। विकल्प सूचक प्यारे बच्चे किसको बोलते हैं, विकल्प सूचक मतलब विकल्प, इसको मैं विकल्प सूचक को और क्या बोल सकता हूँ, तिरछी रेखा। क्या बोल सकता हूँ, तिरछी रेखा। तो मैंने ये जो प्रयोग कराई कौन सी, तिरछी रेखा। जैसे ऊपर आपने देखा होगा लाघव चिन्ह को और मैं क्या कह सकता हूँ, संक्षेप सूचक, तो मैंने क्या लगा दी, तिरछी रेखा लगा दी। ये क्या होता है, विकल्प सूचक होता है, मतलब इसको मैं क्या कह सकता हूँ, ये भी कह सकता हूँ। क्लियर। तो इसी तरीके से आपको पता चल गया विकल्प सूचक या तिरछी रेखा प्यारे बच्चों कौन सी होती है, ये होती है। नेक्स्ट प्यारे बच्चों समाप्ति सूचक चिन्ह। समाप्ति सूचक चिन्ह ये होता है, आपने 10th 12th 9th क्लास में जब चैप्टर कंप्लीट होता तो आप इस तरीके से करते थे, ये जो होता है प्यारे बच्चे समाप्ति सूचक चिन्ह होता है। क्लियर। अब प्यारे बच्चे जानेंगे, पहले डाल देंगे अल्प विराम, ठीक है, जो इससे इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं। अल्प विराम का साइन आपको पता ही है, इसका अर्थ क्या होता है, अल्प विराम का अर्थ है प्यारे बच्चे थोड़ी देर के लिए रुकना। किसके, थोड़ी देर के लिए रुकना। अल्प विराम के प्रयोग से संबंधित कुछ नियम इस प्रकार हैं, क्योंकि क्वेश्चन बन जाता है। क्या है, यदि वाक्य के बीच में अव्यय शब्द, वाक्य के बीच में यदि इनमें से अव्यय शब्द कोई सा भी, किंतु, परंतु, इसीलिए, पर, क्योंकि, लेकिन, अतः आदि आए हों तो उनसे पहले अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है।
तो उनसे पहले किसका प्रयोग किया था? अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है बच्चे। क्लियर है? क्वेश्चन यहाँ से कैसे बन जाएगा? 4 ऑप्शन दे देगा वो तुमको, 4 वाक्य दे देगा या तो, ठीक है, या 1 वाक्य दे देगा। क्लियर? उसमें पूछ लेगा बताओ इस वाक्य में किस विराम चिन्ह की कमी है। क्लियर है? तो क्वेश्चन किसी तरीके से बन सकता है, जब आपको प्रैक्टिस कराऊंगा तो बहुत अच्छे से करा दूंगा, बस आप अभी नोट्स अपने तैयार रखिए। क्लियर? मैंने क्या बोला? यदि वाक्य के बीच में अव्यय शब्द किंतु परंतु इसलिए पर क्योंकि लेकिन अतः आदि आए हों तो इनसे पहले अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे ये वाक्य लिखा है, मैं संतोष के हॉस्टल पहुंचा परंतु वह नहीं था। तो प्यारे बच्चे परंतु आया तो इससे पहले कौन सा साइन लगेगा? अल्प विराम लगेगा, जो आप देख रहे होंगे ये लगा हुआ है। क्लियर? जैसा आपने अगले में देखा, प्यारे बच्चे अगले में नेक्स्ट वाला टाइप लगेगा, नेक्स्ट प्रयोग, ठीक है, क्योंकि सभी एग्जाम्पल लिखने का कोई फायदा नहीं है। आप एक एक एग्जाम्पल लेके मैं सबको समझा देता हूँ। जैसे नेक्स्ट है हाँ, नहीं, बस, सचमुच, अतः आदि शब्दों से प्रारंभ होने वाले वाक्यों में इन सभी शब्दों के बाद अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। मतलब जो भी वाक्य है, जो वाक्य बच्चे इनसे प्रारंभ होगा, ठीक है, इनसे प्रारंभ होगा, तो इनसे प्रारंभ जो भी वाक्य हो रहा हो, आदि शब्दों से प्रारंभ होने वाले वाक्यों में इन सभी शब्दों के बाद अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। जैसे प्यारे बच्चे ये देखा आपने, हाँ से प्रारंभ हो रहा है, ठीक है, तो इसके बाद क्या लगेगा? अल्प विराम लगेगा। क्लियर? जैसे नहीं से प्रारंभ हो रहा वाक्य, तो इसके बाद क्या लगेगा? अल्प विराम लगेगा। जैसे प्यारे बच्चे सचमुच से प्रारंभ हो रहा, तो इसके बाद क्या लगेगा? अल्प विराम लगेगा। क्लियर? 2 प्रयोग क्लियर हो गए अल्प विराम के। तीसरा प्रयोग क्या कहता है प्यारे बच्चे? जहां शब्दों की पुनरावृत्ति की गई हो, जहां शब्दों की पुनरावृत्ति की गई हो वहां भावों पर विशेष बल देने के लिए अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे जहां शब्दों की पुनरावृत्ति की गई हो, मतलब दोबारा आए हों। देखो, देखो, ये शब्दों की पुनरावृत्ति की गई है, आप कहें से बिल्कुल ठीक है, तो की गई, तो वहां भावों पर विशेष बल देने के लिए अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। प्यारे बच्चे ये अल्प विराम लगाया, ये अल्प विराम लगाया। क्लियर? जैसे चलो चलो ट्रेन आ गई, तो प्यारे बच्चों क्या हुआ है? शब्दों की पुनरावृत्ति हो रही है, तो यहाँ क्या लगाएंगे? अल्प विराम का साइन लगा देंगे। इतनी बात क्लियर हुई अल्प विराम का? आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे प्यारे बच्चों पूर्ण विराम। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम जहां प्यारे बच्चे जहां क्या है? पूर्ण विराम का शब्द का क्या है शाब्दिक अर्थ? रुकना या ठहरना, ये आपको पता ही है। पूर्ण विराम को हिंदी में, ये क्वेश्चन बन सकता है, पूर्ण विराम को हिंदी में और किस नाम से जाना जाता है? तो प्यारे बच्चों खड़ी पाई के नाम से भी जाना जाता है। कहाँ लगता है? क्वेश्चन बन जाता है वाक्य की समाप्ति पर किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो वाक्य को समाप्त करने के लिए पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इतनी बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। जैसे राम अयोध्या के राजा थे, वाक्य पूर्ण हो गया, पूर्ण विराम। सीता गाना गाती है, वाक्य पूर्ण हो गया, पूर्ण विराम। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। आगे देखेंगे, क्वेश्चन बन सकता है वन लाइनर, याद रखेंगे। हिंदी में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग सर्वाधिक होता है। क्वेश्चन बनेगा हिंदी में किस चिन्ह का प्रयोग सर्वाधिक होता है? ऑप्शन है अल्पविराम, विस्मयादि बोधक, त्रुटि बोधक या पूर्ण विराम। इस तरीके से क्वेश्चन बन जाएगा बच्चे, ठीक है। तो हिंदी में पूर्ण विराम चिन्ह का सर्वाधिक प्रयोग होता है। यह हिंदी का प्राचीनतम विराम चिन्ह है। कौन सा है? यह हिंदी का प्राचीनतम विराम चिन्ह है। क्वेश्चन बन सकता है हिंदी का प्राचीनतम विराम चिन्ह कौन सा है प्यारे बच्चे? तो कौन सा है? पूर्ण विराम है। क्लियर इतनी बात? बिल्कुल ठीक है। आगे देखेंगे प्यारे बच्चे प्रश्नवाचक चिन्ह। कौन सा? प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इसको आप सभी जानते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह को, कोई बड़ी बात नहीं है। प्रश्नवाचक चिन्हों का प्रयोग ऐसे वाक्यों के अंत में किया जाता है जहां प्रश्न करने या पूछे जाने का बोध होता है। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है? प्रश्नवाचक चिन्हों का प्रयोग ऐसे वाक्यों के अंत में किया जाता है जहां प्रश्न करने या पूछे जाने का बोध होता है। जैसे मैं कहता हूँ क्या आप प्रयागराज में रहते हैं? मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ क्या आप प्रयागराज में रहते हैं? तो इसके पीछे बाबू किसका आ गया? प्रश्नवाचक चिन्ह। नोटबंदी किसके शासनकाल में हुई थी? मैंने पूछा आपसे नोटबंदी किसके शासनकाल में हुई, तो इसके प्रश्न कर रहा हूं, तो यहाँ भी प्रश्नवाचक। तुम कब आओगे? प्रश्न कर रहा हूं, तो इसके पीछे क्या आएगा? प्रश्नवाचक। तो क्वेश्चन कैसे बन सकता है? प्रश्नवाचक चिन्हों का प्रयोग
प्रश्नवाचक चिन्हों का प्रयोग कहाँ किया था? ऐसे वाक्यों के अंत में जहां प्रश्न करने पूछे आने का बोध हो। क्वेश्चन बन सकता है जहां प्रश्न करने पूछे आने का बोध हो वहां किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो वहां किसका प्रयोग किया था? प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। बच्चे नेक्स्ट है विस्मयादि बोधक या आश्चर्य चिन्ह। विस्मयादि बोधक या आश्चर्य चिन्ह, यहां से भी क्वेश्चन बन जाता है मनोविकार सूचक शब्दों, कौन कौन से होते हैं मनोविकार सूचक शब्द? हर्ष, विषाद, विस्मय, घृणा, आश्चर्य, करुणा, भय इत्यादि। वाक्यांशों तथा वाक्यों के अंत में विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब यहां से क्वेश्चन बन सकता है मनोविकार सूचक शब्दों के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो किस चिन्ह का प्रयोग किया था बाबू? विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? जैसे ओह बहुत कठिन समय चल रहा है, प्यारे बच्चों, तो इसके बाद किसका प्रयोग किया गया है? विस्मयादि बोधक। हे राम प्यारे बच्चों, इसके बाद किसका प्रयोग किया गया है? विस्मयादि बोधक का। अब मेरा क्या होगा? अब वो ये भी बोल सकता है, मान लो 4 ऑप्शन दे देगा वो, तुम्हें 4 वाक्य लिख देगा, ठीक है, 4 ऑप्शन देगा ए बी सी और डी। 4 वाक्य प्यारे बच्चों आपको लिख देगा 4 ऑप्शन में, और आपसे पूछ लेगा किस वाक्य में विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो प्यारे बच्चों जिस वाक्य में ये लगा होगा तो वो कौन सा होगा? विस्मयादि बोधक। क्लियर? समझ जाएंगे या नहीं? बहुत आसान क्वेश्चन प्यारे बच्चे बनते हैं। जब मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा तो आपको पता चल जाएगा किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। क्लियर? इतनी बात क्लियर हुई? आपका आंसर बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। नेक्स्ट देखेंगे लाघव चिन्ह। प्यारे बच्चे लाघव चिन्ह, इसे किस क्वेश्चन बन सकता है लाघव चिन्ह को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे संक्षेप सूचक, किसके? संक्षेप सूचक के नाम से भी जाना जाता है। किसी बड़े नाम या शब्द को संक्षेप मतलब छोटा करके लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है? किसी बड़े नाम या शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे प्यारे बच्चे डॉक्टर है, डॉक्टर, तो मैंने इसको क्या लिख दिया? यहाँ पे इसकी क्या लगा दिया? पीछे प्यारे बच्चे लाघव चिन्ह लगा दिया। तो अगर मैं ऐसे लिखता हूँ तब भी समझ जाते हैं डॉक्टर लिखा है। जैसे उत्तर प्रदेश है प्यारे बच्चे, ठीक है, जैसे मध्य प्रदेश है, तो प्यारे बच्चे मध्य प्रदेश को मैं लिख दूंगा तो हर कोई समझ जाएगा जैसे उत्तर प्रदेश है, ठीक है, जैसे मध्य प्रदेश है, अगर मैं इस तरीके से लिख दूं तो आप समझ जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। तो प्यारे बच्चे कौन से चिन्ह है? ये लाघव चिन्ह है। कौन से चिन्ह? लाघव चिन्ह है। क्लियर? उत्तर प्रदेश से इस तरीके से समझ जाएंगे। विश्वविद्यालय को अगर मैं ऐसे लिख देता हूं तो क्या हो जाएगा? समझ जाएंगे आप कहीं से, बिल्कुल समझ जाएंगे। तो लाघव चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है? किसी बड़े नाम या शब्दों को संक्षेप में लिखने के लिए। क्लियर? आगे हंसपद। इसको प्यारे बच्चों और किस नाम से जाना जाता है? इसे त्रुटि विराम, त्रुटि बोधक चिन्ह एवं विस्मरण चिन्ह आदि नामों से भी जाना जाता है। लिखने के दौरान किसी अक्षर के छूट जाने पर संकेत देने के लिए हंसपद चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब क्वेश्चन कैसे बन सकता है? यहाँ से हंसपद चिन्ह को और किस नाम से जाना जाता है? तो या तो ऑप्शन मिल सकता है त्रुटि विराम, या त्रुटि बोधक मिल सकता है, विस्मरण चिन्ह मिल सकता है। क्लियर? यह क्वेश्चन बन सकता है लिखने के दौरान किसी अक्षर के छूट जाने पर संकेत देने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया था? हंसपद चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। क्लियर? जैसे मैं कहता हूं, मैंने कहा, मैं कह रहा अपने दोस्त से मैं कल जाऊंगा, मैं कल जाऊंगा। मेरे दोस्त ने कहा भाई कहाँ जाएगा यार, ये तो बताया ना तूने, जाएगा कहाँ? तो मैं कह रहा हूँ यार बताना छूट गया। तो मैंने यहाँ देखा तो स्पेस नहीं बचा, तो मैंने चिड़िया लगाई, यहाँ पर हंसपद लगाया और ऊपर लिख दिया, मैंने दिल्ली लिख दिया, मैंने दिल्ली, मैं दिल्ली जाऊँगा, मैं कल दिल्ली जाऊँगा। तो प्यारे बच्चे जैसे इसमें लिखा मैं कल, ये मैंने छूट गया था, तो उसने कहा कहाँ जाएगा, तो मैंने कहा ये चिड़िया लगा के मैंने बता दी, क्योंकि यहाँ पे इतना स्पेस नहीं था जो मैं यहाँ लिख सकूँ, तो मैंने चिड़िया लगा के बता दिया, हंसपद चिन्ह लगा के बता दिया कि मैं प्रयागराज जाऊँगा। प्यारे बच्चे ठीक है। जैसे अभय हिमांशु के घर गया, तो दूसरे दोस्त ने बोला भाई क्या करने गया था? उन्होंने कहा अबे यार ये बताना भूल गया, तो मैंने फिर यहाँ पर हंसपद चिन्ह लगाया शादी में, अबे हिमांशु के घर शादी में गया। क्लियर? पता चल गया कहाँ हंसपद चिन्ह का प्रयोग किया जाता है?
लिखने के दौरान किसी अक्षर के छूट जाने पर संकेत देने के लिए। क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे योजक चिन्ह। यहाँ से बहुत क्वेश्चन बन जाते हैं। योजक चिन्ह प्यारे बच्चे आप सभी जानते हैं इसको योजक चिन्ह कहते हैं। योजक चिन्ह को सामासिक चिन्ह भी कहते हैं। क्वेश्चन बन जाता है सामासिक चिन्ह किसे कहते हैं? योजक चिन्ह को। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, दो विपरीत शब्दों के बीच क्वेश्चन बन जाता है, दो विपरीत शब्दों के बीच किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो प्यारे बच्चे योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। क्लियर। जैसे रात दिन, दो विपरीत शब्द हैं, इनके बीच कौन सा चिन्ह है? योजक चिन्ह है। अमीर गरीब, दो विपरीत शब्द हैं, इनके बीच कौन सा चिन्ह है? योजक चिन्ह है। लाभ हानि, दो विपरीत शब्द हैं, इनके बीच कौन सा चिन्ह है? योजक चिन्ह है। क्लियर। अगला पॉइंट, जब एक ही संज्ञा शब्द दो बार आया हो तो उनके बीच योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन बन सकता है जब एक ही संज्ञा शब्द दो बार आए तो उनके बीच किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो उनके बीच योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे घर घर, ठीक है, तो दोनों संज्ञा शब्द हैं, ठीक है, एक ही संज्ञा शब्द है ना दोनों, आपके से बिल्कुल दो बार आया ना घर घर, तो इनके बीच कौन सा? योजक चिन्ह। गांव गांव संज्ञा शब्द है, दो बार आया है गांव गांव, तो इनके बीच कौन सा आएगा? योजक चिन्ह आएगा। ठीक है। क्लियर। क्वेश्चन कैसे बन सकता है? क्लियर हो रहा है या नहीं? बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच, दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे दो समानार्थी शब्द के जीव जंतु कहते हैं ना, जीव जंतु, प्यारे चिन्ह के बीच क्या है? योजक चिन्ह। कपड़ा लत्ता, दो समानार्थी शब्द हैं, कपड़ा और लत्ता, इनके बीच क्या है? योजक चिन्ह। कूड़ा कचरा, दो समानार्थी शब्द हैं, इनके बीच योजक चिन्ह। क्लियर। नेक्स्ट डाल देंगे प्यारे बच्चों उद्धरण या अवतरण चिन्ह। नेक्स्ट डाल देंगे उद्धरण या अवतरण चिन्ह। प्यारे बच्चे, उद्धरण या अवतरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन बन जाता उद्धरण या अवतरण चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं? तो बाबू दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक इकहरा उद्धरण, एक दुहरा उद्धरण। किसी के द्वारा कहे गए कथन को ज्यों का त्यों लिखने के लिए उद्धरण या अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यूपी पुलिस में अगर आप प्रीवियस पेपर देखें तो वहां से यहाँ से क्वेश्चन बना था, किसी के द्वारा कहे गए कथन को ज्यों का त्यों लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया था? तो प्यारे बच्चों उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। क्लियर। याद रखेंगे, उद्धरण या अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उद्धरण या अवतरण चिन्ह कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक इकहरा उद्धरण इस तरीके का होता है। क्वेश्चन यहाँ से बनने के बहुत चांस हैं। किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए, किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? बाबू हमसे पूछ सकता है किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो आप कहेंगे इकहरा उद्धरण का प्रयोग किया जाता है। क्लियर। बाबू हमसे पूछ सकता है दुहरा उद्धरण, ठीक है, किसी महत्वपूर्ण कथन को उदित करने के लिए, किसी महत्वपूर्ण कथन पर विशेष बल देने के लिए, मतलब ये है, ठीक है, किसी महत्वपूर्ण कथन को उदित करने के लिए दुहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन बन सकता है किसी महत्वपूर्ण कथन को उदित करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो प्यारे बच्चों कथन पर विशेष बल देने के लिए दुहरा उद्धरण, और किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए इकहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ये आपको याद रखना है। क्लियर। आगे प्यारे बच्चों डाल दें कोष्ठक चिन्ह। कोष्ठक चिन्ह, ठीक है, वाक्यों के बीच में आए हुए शब्दों अथवा पदों का अर्थ अधिक स्पष्ट करने के लिए कोष्ठक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन बन सकता है वाक्यों के बीच में आए हुए शब्दों अथवा पदों का अर्थ अधिक स्पष्ट करने के लिए किन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है? बाबू तो कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। क्लियर। जैसे इस चित्र की तीन छायाप्रति, तो छायाप्रति मैंने कहा इस चित्र की तीन छायाप्रति करवा कर ले आओ, तो मैंने सोचा छायाप्रति पता नहीं समझ आएगा नहीं आएगा, तो मैंने छायाप्रति का अर्थ अधिक स्पष्ट करने के लिए कोष्ठक में क्या लिख दिया? फोटो स्टेट। तो हर कोई समझ जाएगा कि इस चित्र की तीन छायाप्रति मतलब फोटो स्टेट करवा कर ले आओ। तो बाबू सब जानते हैं कि फोटो स्टेट किसे कहते हैं। क्लियर है। तो प्यारे बच्चों बस आपको इतना पढ़ना है विराम चिन्ह में, और फालतू आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना। आपसे विश्वास दिलाता हूँ आपको जो भी क्वेश्चन आएगा इस क्लास से बाहर नहीं जाएगा, केवल आपको इतना अच्छे से पढ़ लेना है। क्लियर है प्यारे बच्चे। आपसे बस इतना सा कहूँगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और वीडियो के नीचे प्यारे बच्चों डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उसको जरूर ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि प्यारे बच्चे PDF आपको मिलनी शुरू होगी जब आपकी वैकेंसी आ जाएंगी। तो ठीक है, अभी आपको PDF नहीं मिलेगी, इसलिए नोट्स अच्छे से बनाते हुए चलेंगे। क्लियर है।
और एक व्हाट्सअप प्यारे बच्चों व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, वहाँ से आप मुझसे कॉन्टैक्ट करके कुछ भी पूछ सकते हैं, जो भी आपकी क्वेरी है वो मुझको व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, अगर आपकी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके भी मुझसे पूछ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतने था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।